हेलो। तो इस वाली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, उन क्वेश्चन से मतलब जो टॉपिक एक्सट्रापोलेट करके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस में से। जैसे एक क्वेश्चन PYQ में था ऑर्डिनेंस का, तो अब ऑर्डिनेंस का जल्दी से टॉपिक पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये 123 है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का है ये 213, राइट। इस ऑर्डिनेंस में ये है कि प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, या तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज आर नॉट इन सेशन, आइदर बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन, या और एक हाउस भी अगर सेशन में नहीं है, इवन व्हेन वन हाउस इज़ नॉट इन सेशन, तब हम ये प्रोमलगेट कर सकते हैं, राइट। इसका रीप्रोमलगेशन जो बार बार करते हैं हम, इट वाज सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन DC वाधवा केस, राइट। और ये मैक्सिमम जो रह सकता है मतलब इन ऑपरेशन, दैट इज़ 6 months and 6 weeks, राइट। अब इसका जो प्रीवियस ईयर आया था वो ये था क्या, जो हम ऑर्डिनेंस किन किन सब्जेक्ट्स पे, मतलब किन किन चीज़ों पे ला सकते हैं। देखो रेट्रोस्पेक्टिव, मैं बस एक वर्ड लिख रही हूँ, उससे ही याद आ जाएगा हमें। रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या नहीं हो सकता इज़ वी कैन नॉट एब्रिज और वी कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट, ये एक ऑप्शन था उसका प्रीवियस ईयर का, राइट। ये रेट्रोस्पेक्टिव ये भी एक प्रीवियस ईयर का ऑप्शन था, ठीक है। और आप लिख सकते हो, मतलब और आप याद कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। 6 months 6 weeks हो गया, हाँ। वापस मतलब हम वापस कैसे ले सकते हैं ऑर्डिनेंस को, देखो दो तीन चीज़ें हैं, या तो प्रेसिडेंट ही खुद वापस ले ले, या फिर बोथ द हाउसेस जो है पार्लियामेंट के वो पास ना करे उसको, ठीक है। या फिर 6 weeks ऑफ रीअसेंबली, मतलब 6 weeks जब वो रीअसेंबल होगा पार्लियामेंट, उसको पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं करता है तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर था। फिर दूसरा प्रीवियस ईयर ये आया था, ये 2025 के ही है, कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 3 बॉडीज़ दी गई थी, मतलब ऐसे नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 3 जो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, पता है, इंटरस्टेट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और एक हमारा था ये, मैं 2-3 प्रीवियस ईयर कंबाइन करके बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जोनल काउंसिल, और एक और हुआ था आई गेस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC। ये स्पेसिफिकली क्यों पूछा, बिकॉज NSC पहलगाम हुआ था, राइट। पहलगाम, फिर CCS बैठा था, द CCS इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसने जब ये इसकी मीटिंग हुई थी उस टाइम, मतलब अप्रैल 25 में, तब उस टाइम उन्होंने वो डिसीजन लिया था ना, इंडस वाटर को हम इंडस वाटर वाला, वाघा अटारी बॉर्डर वाला, ये मतलब चलो फालतू की इन्फॉर्मेशन, एनीवेज इसको हटाओ, हम ये वाला चीज़ पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सबसे पहले जोनल काउंसिल पढ़ते हैं हम। जोनल काउंसिल जो है ये एक स्टैट्यूटरी है, मतलब फ्रॉम एन एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, एन एक्ट वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे ये बॉडी बनी थी। इसका कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और जोनल काउंसिल कितनी है, 5 है हमारे पास जोनल काउंसिल्स। ऊपर वाली है, मतलब नॉर्दर्न, ऊपर वाली क्या, नॉर्दर्न काउंसिल है, ठीक है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न है और सेंट्रल है। ये 5 काउंसिल्स हैं। और एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ठीक है। ये भी एक स्टैट्यूटरी है, ये भी एक्ट से आया था, एक्ट ऑफ 1971, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन एज इन स्टेट्स कौन कौन से मेंबर्स है इसके, वो है 7, हमारी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ऐसे याद कर लेना। अभी दोनों की कॉम्पोजिशन बताऊंगी, एक सेकंड उसको साइड में रखो। अब हम क्या पढ़ते हैं, एक बार हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न के मेंबर्स कौन कौन हैं, राइट। नॉर्दर्न में हमारा है JNK,
लद्दाख, हिमाचल, पंजाब हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़ दिल्ली, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो है राजस्थान। इसको याद कर लेना, राजस्थान नॉर्दर्न में आएगा। वेस्टर्न में फिर हमें याद करना है, इट इज़ गुजरात, इट इज़ महाराष्ट्र, इट इज़ गोवा, इट इज़ दमन एंड दीव एंड इट इज़ दादर एंड नागर हवेली। सदर्न में वही सदर्न वाले सारे आ जाएंगे चारों जो है हमारे, कौन कौन से, कर्नाटका हो गया, आंध्र हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। और ऑल्सो एक यूटी याद रख लेना, पुडुचेरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भूल जाते हैं। सेंट्रल में अगर आप देखोगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड भूल जाते हैं, बाकी तो याद रहते हैं। एमपी हो गया, यूपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ईस्टर्न में हो गया हमारा बिहार, बिहार से निकला है झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, और वेस्ट बंगाल के बाद एक उड़ीसा हो गया। तो ये सारा याद कर लेना कि कौन कौन है। अब हम याद करते हैं कि जोनल काउंसिल के कॉम्पोजिशन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है यार। होम मिनिस्टर होते हैं इसके अंदर। होम मिनिस्टर के बाद क्या है, जितने भी स्टेट्स होएगी ना, उन स्टेट्स के सीएम होएगी, और मान लो कोई यूटी है तो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होएगा। प्लस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल में आता है हमारा जो एडिशनल, मतलब होम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स है, ये तो हर का अलग अलग है, ये याद कर लेंगे हम, मतलब जब वो आएगा तब मैं बता दूंगी। पर अभी जो एक्स्ट्रा वाला मेंबर है ना, ये तीन का याद करना है। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का याद करना है, इंटर स्टेट का याद करना है और जोनल काउंसिल का याद करना है। इसमें एक में 6 है, एक में 3 है, एक में 2 है। नंबर ऐसे याद कर लो, फिर अभी बताती हूँ कौन सा किस में है। जोनल काउंसिल्स में था 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक, फ्रॉम ईच स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये प्रीवियस ईयर है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में है 3 फ्रॉम प्रेसिडेंट, मतलब फ्रॉम प्रेसिडेंट क्या, 3 प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टिंग, सेलेक्टिंग जो भी है, नॉमिनेटिंग जो भी है, मतलब प्रेसिडेंट 3 को नॉमिनेट करेगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में है। और इंटर स्टेट में आई गेस 6 है, हाँ 6 ही है, 6 मिनिस्टर्स है, एंड मैंडेटरीली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मैंडेटरी है, वो होगे ही होगे। एक बार लेट मी चेक, मैंने सही बताया या नहीं, वैसे तो सही ही है, पर एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, इस वाले में इंटर स्टेट काउंसिल में 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इंक्लूडिंग MOHA, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, और 2 है फ्रॉम ईच स्टेट, एंड दिस इज़ देयर इन जोनल काउंसिल में, ठीक है। फिर NEC में 3 प्रेसिडेंट है NEC में, ठीक है। और एक बार और भी बचा हुआ याद कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। ये हो गया, होम मिनिस्टर है, स्टेट्स हो गए, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट, राइट। ये वाला क्वेश्चन हो गया अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं जो आया था 25 में, दैट वाज, इस पे था, ये था, अच्छा ये था प्रेसिडेंट और गवर्नर पे, प्रेसिडेंट और गवर्नर पे डिस्क्रिशन पे था, डिस्क्रिशनरी पावर पे। देखो, प्रेसिडेंट के बाद सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है, गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है। सो इट हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली गिवन दैट इसके पास होगी। आर्टिकल 200 और 201 ज़रूर कर लेना। ये है स्टेट बिल्स पे, राइट। स्टेट बिल प्रेसिडेंट को रेफ़र तभी ही होगा जब गवर्नर करेगा, प्रेसिडेंट अपने आप नहीं उठा सकता है, गवर्नर को रेफ़र करना पड़ेगा, तभी स्टेट बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है, राइट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्सो मैंडेटरी है, किसको, गवर्नर को मैंडेटरी है कि उसको रेफ़र करना ही पड़ेगा, कब, जब हाई कोर्ट की पावर खतरे में है, राइट, तब ये मैंडेटरी बन जाता है, ठीक। अब
भाई ये DPSP तो रट लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बार बार रिपीट हो रहा है प्रीवियस में वो 50-51 है। 50 सेपरेशन एंड 51 इज़ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वाला, कि आपको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है, आपको फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 50-51 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd ने कौन कौन से ऐड करे थे? 39A दैट इज़ फ्री लीगल एड ऐड किया था, 43A ऐड किया था। व्हाट वाज 43A? 43A हमारा था WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और एक और ऐड किया था दैट वाज 48A। 48A वही था यार, क्या ग्रीन एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड सो ऑन, वो सब उससे रिलेटेड था। ठीक है, लेक्स एंड एवरीथिंग, मतलब वो वाला उससे रिलेटेड था। तो ये याद कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एक फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन था, आर्टिकल 17 जो है वो किसको बिलोंग करता है, मतलब कौन सी कैटेगरी को? तो राइट टू इक्वालिटी में करता है। ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं कि भाई एक्सप्लॉयटेशन डाल देते हैं। याद रख लो, रट लो एकदम, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, नहीं है एक्सप्लॉयटेशन। इट इज़ इक्वालिटी का पार्ट है आर्टिकल 17, राइट। एक्सप्लॉयटेशन भी 23-24 आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक प्रीवियस ईयर में किसी में था। इसमें कौन सा फैक्ट्री वाला था, वो फैक्ट्री वर्किंग हैजार्डियस कंडीशंस में आपको वर्क नहीं करना है, वो किसका पार्ट है, ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक, तो ये भी हो गया है। फिर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट है 368 के कौन कौन से, मतलब ओहो 368 ये क्वेश्चन था। 368 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रैटिफिकेशन चाहिए, स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए, मतलब राइट, स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए, मतलब हमें सिंपल मेजॉरिटी से सिंपल मेजॉरिटी से हाफ स्टेट की रैटिफिकेशन चाहिए। तो ऐसे 7-8 ऐसी चीज़ें हैं, उनको रट लो एकदम। 368 को अमेंड करने में चाहिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट में चाहिए, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, लेजिस्लेटिव पावर में चाहिए। ठीक है, स्टेट्स, एनी स्टेट सेंटर, मतलब आई मीन सॉरी, आई शुड नॉट बी पुटिंग इट लाइक दिस। यहाँ पे आप लिखो कि कोई भी लिस्ट 7th शेड्यूल लिखना है यार, बेसिकली मुझे, मैं पता नहीं क्या लिखे जा रही हूँ। 7th शेड्यूल लिखना है। 7th शेड्यूल में कोई भी लिस्ट, एनी लिस्ट, वो अमेंड होएगी तो 368 का उसमें यूज़ होगा, राइट। और मैं शायद एक चीज़ भूल रही हूँ यार, 1 2 3 4 5 6 हुए ना, आई एम फॉरगेटिंग 1-2 पॉइंट, 7 या 8 पॉइंट थे। हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, 7th शेड्यूल, और वेट लेट मी रिकॉल, या देखने दो एक बार, एनी ऑफ द लिस्ट। हाँ यार, यस, ये मैं भूल जाती हूँ हमेशा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये भूल जाती हूँ, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट यार। चलो अब 361 आर्टिकल 105 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिविलेजेस। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मेरे को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर भी नहीं है, मुझे खुद याद करना है। 361 इज़ जो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उनको कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ दी गई है इसमें, और प्रिविलेजेस में इट इज़ कलेक्टिव प्रिविलेज एंड इट इज़ व्हाट इज़ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेज में कि वो अपना हाउस का रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं भाई। दूसरी बात, वो एक सीक्रेट मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, मतलब सीक्रेट मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। फिर उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए अगर कोई अरेस्ट, डिटेन एक्सेट्रा हो रहा है तो। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में आप लिख सकते हो 40 डेज़ बिफोर एंड आफ्टर किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। और दूसरा, दे कैन वोट एंड दे कैन, मतलब कुछ भी वोट करे या फिर कुछ भी वो कहे ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे अगर कुछ भी बोले या कुछ भी वोट करे, वो कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब यू कैन नॉट टेक इट इनटू कोर्ट, कोर्ट में नहीं जाएगी वो चीज़, मतलब कोर्ट एज इन आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो कि आपने ये बोला है या आपने ये वोट किया है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। गवर्नर और प्रेसिडेंट की इम्यूनिटीज़ में आप सबसे पहले लिखोगे 2 मंथ का सिविल, 2 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग्स चलानी है तो, ठीक। दूसरा, आप क्रिमिनल तो चला ही नहीं सकते हैं इनके अगेंस्ट, क्रिमिनल तो नहीं चला सकते हैं। और आपको क्या लिखना है, एक चीज़ और था यार कि हाँ, ऑफिशियल एक्ट, जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो कुछ भी एक्ट कर रहे हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकती है, ठीक।
तो ये कुछ थे प्रीवियस ईयर जो मुझे लगा कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।